रैंप जहाँ पे बना है वहाँ पे हमको आज सुरक्षा महसूस हो रहा है। धर्म को मानते हैं विश्व स्तर पर, इसका पहचान का बात है। वहाँ पे कोई घटना घटता है, किसी का क्षति होता है, किसी का मौत होता है, तो दोषी कौन होंगे? सिरमटोली केंद्रीय शरणा स्थल के सामने जो रैंप उतर रहा था और जिसका विरोध कंटिन्यू है, और रैंप उतर रहा था नहीं तो कहते उतर गया है, और अब वो जो पूरा फ्लाईओवर है उसके उद्घाटन का समय नज़दीक है। मतलब कुछ ही दिनों में ये घोषणा हो जाएगी कब उसका उद्घाटन होना है। लेकिन आदिवासी समाज के बीच में उस रैंप का विरोध कंटिन्यू है। कई संगठनों के द्वारा पढ़ा समिति, आदिवासी छात्र संघ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ और कई संगठनों के तत्वाधान में 14 मई को राजभवन के बाहर एक महाधरने का आयोजन किया गया था उसी रैंप के मसले को लेकर। लेकिन अब उस महाधरना को कैंसिल कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है। उसी मसले पर बात करने के लिए प्रभात दा हैं। ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। क्यों दादा, पहले तो आपको जोहार। जोहार। क्या था कारण कि आप लोग पहले तो बोले कि हम लोग महाधरना देंगे राज्यपाल के पास, फिर अचानक उसको स्थगित कर? देखिए, जो सिचुएशन देश का रहा है, अभी जो सिचुएशन है देश का, इसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ देश के साथ रहें, देश के लोगों के साथ रहें, और देश का जो भी संविधान है, जो भी गाइडलाइन है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए चलना चाहते हैं। किसी तरह का हम लोग के चलते विपत ना हो, दिक्कत परेशानी ना हो देश के लोगों के साथ। इसीलिए जो सिचुएशन भारत और पाकिस्तान का हो चला है, इसको देखते हुए हम लोग अभी स्थगित किए हैं। लेकिन हमारा जो मांग है, आस्था का बात है, धर्म का बात है, सनातन धर्म का बात है, प्रकृति का बात है। हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक चलता रहेगा और लेकर रहेंगे। अब क्या हो तो बन गया, रैंप बन गया, पूरा बकायदा ब्रिज लगभग अंतिम चरम बनने पर है, और उसके उद्घाटन की तिथि भी 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, एक सप्ताह में घोषित हो जाएगी, जो भी समय लग जाए उसमें। देखिए, मांग जो मेरा है संविधान के तौर पर मौलिक अधिकार है। रैंप जहाँ पे बना है वहाँ पे हमको आज सुरक्षा महसूस हो रहा है, क्योंकि संविधान सभी लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो मेरा वहाँ पे जो रैंप बना है, सिरमटोली सरना के समीप, जो गेट के समीप जो रैंप उतारा गया है, उससे हमको असुरक्षित महसूस हो रहा है। और हम यही चाहते हैं कि मौलिक अधिकार हम सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई घटना घटता है, रैंप को अगर सरकार उतार कर वहाँ छोड़ देता है और वहाँ पे कोई घटना घटता है, किसी का क्षति होता है, किसी का मौत होता है, तो दोषी कौन होंगे? हम तो कंप्लेन करेंगे, केस करेंगे। अगर वहाँ पे एक कहावत है, हीरा चोर या खीरा चोर, हीरा चोर या खीरा चोर के साथ में रहते हैं तो वो चोर गनाते हैं। उसी तरह अगर रैंप को वहाँ उतार के अगर छोड़ दीजिएगा और किसी तरह किसी का जान चल जाएगा, मौत हो जाएगा, तो दोषी कौन होंगे? आप होंगे। इसीलिए हम लोग का मांग है कि रैंप को हम विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, घटाने नहीं बोल रहे, हटाने नहीं बोल रहे, हम लोग का विकास का बात है। तो हम लोग सिरमटोली को 200 फीट आगे बढ़ाइए, 200 मीटर आगे बढ़ाइए, लेकिन आगे बढ़ाइए। हम लोग मांग कर रहे हैं विकास का, आगे बढ़ाइए। वहाँ हम लोग को दिक्कत हो रहा है। जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक मांगते रहेंगे। मौलिक अधिकार के तौर पर संवैधानिक अधिकार है व्यक्ति का सुरक्षा, तो हम लोग सुरक्षा। महाधरना तो आप लोग कैंसिल कर दिए, तो अब आगे कैसे मांगेंगे? गांव-गांव, टोला-टोला जागरूक कर रहे हैं, और ये गांव से लेकर झारखंड राज्य से लेकर देश, और देश से लेकर विदेश तक। मतलब प्रकृति का जब भी बात होता है तो पूरा देश के लोग देखते हैं। यहाँ झारखंड से गाइड होता है, और ये धर्म का बात है, सनातन धर्म का बात है, विश्व सनातन धर्म का बात है। तो हम लोग जो धर्म को मानते हैं विश्व स्तर पर, इसका पहचान का बात है, और ये पूरा दुनिया के लोग देख रहे हैं। और ये हम लोग हर गांव टोला में मीटिंग करके जागरूक कर रहे हैं। जब ये समान हो जाएगा उसके बाद हम लोग बृहद रूप में मांग करेंगे। पूरा झारखंड नहीं, पूरा देश हिल जाएगा, और मांग करते रहेंगे। क्या मांग करेंगे? हम लोग 200 फीट आगे बढ़ाने का ही मांग करेंगे, मतलब रैंप को आगे बढ़ाने का। अच्छा, आप राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ से हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं बाकायदा आप, और आप विरोध कर रहे हैं इस सरकार का, खासकर इस पूरे मसले को लेकर। आपके ही पार्टी के, मतलब आपके ही जो संगठन है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगम उरांव, वो तो सरकार के साथ, सरकार के एक मंत्री हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। तो ये जो विभेद है, आप इस तरफ हैं, वो इस तरफ हैं। देखिए, हम लोग का राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का गठन करने का मेन उद्देश्य था समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, और अपने हक अधिकार के लिए। जब भी समाज का ज़रूरत पड़ता है हम लोग दौड़ पड़ते हैं।
समाज का हक अधिकार का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग को कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरह उसको लाए थे कि किसी तरह वो अच्छा पढ़ के आया है, दिल्ली से आया, जेएनयू से आया, अच्छा इसको करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाँ, संगम जी को। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, थोड़ा सा चेहरा चमकने के बाद वो पैसा कमाने का लोगों का लालच रहता है। समाज के साथ रहना था, अभी वो नहीं है। और ये इससे पता चलता है कि उसके साथ साथ और लोग का भी नज़र आ रहा है कि पैसा के जो पीछे भागा है वो। तो आप ही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं संगम उरांव पैसे के चक्कर में मंत्री जी के साथ रह रहे हैं। वैसे ही तो लग रहा है। अगर जयराम जी लाल गमछा को अगर ले पैर में रखते हैं तो उसका इतना विरोध करते हैं, लेकिन सरमटोली सरना का रेम का बात हो रहा है, एक बार भी नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि वैसे लोगों से सावधान रहे देश के लोग, समाज के लोग और झारखंड के लोग, क्योंकि वैसे लोग को हम लोग को पहचान करने का आप जरूरत अपने सीनियर नेता के बारे में बोल रहे हैं। नहीं। हम कोई भी नेता हो, पद में तो आपसे सीनियर हैं। पद में सीनियर हैं, लेकिन हम यही कहते हैं अगर गलत करता है तो उसको दोषीवार कहते हैं हम। कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी संगठन का हो, गलत करता है उसका अगर विरोध नहीं करेंगे तो पहचान कैसे होगा अच्छा और बुरा का, अच्छा और बुरा का। तो जो बुरा कर रहा है उसको तो बोलना पड़ेगा बुरा है, और जो अच्छा है उसका तो समर्थन करना ही पड़ेगा।